छठेबाजी से काम नहीं चलता। गुफ्तगू फरमा रहे हैं आमिर साहब, आपको लगता है पाकिस्तान की आवाम भी बिलीव करती है इस तरह कि इतनी ही मर्दानावार क़यादत है शहबाज शरीफ साहब की इन तमाम सेक्टर्स ऑफ लाइफ जो हमें नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल, मैं हकीकत पर मबनी बात करूंगा। अगर किसी को शक है वो माइक अपना उठा ले और पाकिस्तान के किसी भी शहर में चला जाए, किसी भी शहर में, और 1 घंटा किसी भी मार्केट में फिर ले और उनसे जाके ये क्वेश्चन कर ले। देखें, जो आम बंदा होता है उसकी ज़िंदगी इफेक्ट करती है सियासी फैसलों से। आज चीनी का क्या रेट है, महंगाई क्या है, किस तरीके से लोगों का गुजारा हो रहा है, कितनी इनकम में इजाफा हुआ है, क्या इन सारी चीज़ों में बेहतरी आई है? मईशत के दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए। आप यकीनन हुकूमत का क्रेडिट है, हुकूमत के मातहत ये इदारे लड़ते हैं, लेकिन जो जंग जीतने का क्रेडिट अब अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि हम नवाज शरीफ साहब को दे दें, जिस तरह कुछ पंजाब डिजाइन तो बनाया था, डिजाइन तो किया क्या था, डिजाइन उन्होंने क्या नहीं पता, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन कि ये एयरफोर्स का पायलट फ्रंट सीट पे बैठेगा, ये पीछे बैठेगा, यार कोई तरदीदी कहीं से नहीं आई तो बनाया हुआ डिजाइन। यहाँ आइन कानून बड़ा आसानी से बिक जाता है, जब कोई जवाब ना हो तो आप कीमतें ले आते हैं। सियासी फैसलों की कीमत होती है, आप ये नहीं होती। आपको अच्छाई और बुराई में पाकिस्तान को चुनना पड़ता है, पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आप माइक लगा के चले जाए, ये काम सतही सी बात है। मैं और आप ये बहस शुरू कर रहे हैं जी माइक लेके चल पड़े, भाई पाकिस्तान बचाना है ना। अच्छा, मैं वहां पे आपको मैं जरा थोड़ा सतह से ऊपर आता हूँ। ये जो फैसले होते हैं ना सियासी, किसके बेटों की शुगर मिल से चीनी एक्सपोर्ट हुई, कितने अरब की चीनी एक्सपोर्ट हुई, और अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है, क्या ये सतही बात है? आप पूछें उससे कि जो 2 वक्त की रोटी नहीं बर्दाश्त कर सकता, और आपने अरबों रुपए चीनी की एक्सपोर्ट में कमा लिए। किसका ये फैसला था, कहां पे ये फैसला हुआ? देखिए ना, ये इनके सियासी फैसले हैं ना, ये आप किसी और पे तो नहीं डाल सकते, आप फौज पे तो नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली, उनकी तो शुगर मिलें नहीं चल रही किसी की, इनके बच्चों की शुगर मिलें चल रही है। अपने वजीर आजम साहब के बेटे की शुगर मिल से चीनी एक्सपोर्ट हुई। देखिए ना, फिर इसके ऊपर बात तो होगी। अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एंड ऑफ द डे आप अवाम के नुमाइंदे हैं। जब इस तरह की कोई चीज होगी अवाम क्वेश्चन तो करेगी। जनाब भट्टी साहब, पहली बात तो ये कि खुदा के लिए शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग को पाकिस्तान से नत्थी ना करें। हाँ, मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान की पार्टियां हैं, हम पे मुसल्लत शुदा पार्टियां, इन्होंने हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया जब भी इनके हत्थे पाकिस्तान चढ़ा है। और अगर दरमियान में सोचिए इमरान खान का अगर इक़्तिदार 3.5 पौने 4 साल का ना होता तो इनके पास बेचने के लिए क्या था? एक दूसरे से, तू गद्दाल है, तू दरिंदा है, तू नासूर है, तू मोदी का यार है, तू फला। ये दरमियान में इनकी खुश नसीबी है कि वो 3.5 साल पौने 4 साल आ गया तो इनको एक खेलने के लिए चीज़ मिल गई। इनकी अपनी सियासत में आने से पहले इनके हाल देखें और मुल्क का हाल देखें, इनके बच्चों का हाल देखें और इस मुल्क के बच्चों का हाल देखें, इनकी ज़िंदगियां देखें और हमारी ज़िंदगियां देखें। जब तक ये हैं तब तक IMF के हम गुलाम रहेंगे, तब तक हम डी ट्रैक रहेंगे, तब तक हम इसी तरह ही मईशत की बेहतरी होने के निशान बताते रहेंगे। वो कौन सी 1 साल में आपने 10,000 अरब का कर्जा ले लिया है, आप गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, ऊपर से कंपनियां बाहर जा रही हैं, सरमायाकारी आ नहीं रही, अदम इस्तेकाम है, सियासी नफरतें और तकसीम है। आप कहाँ मईशत बेहतर कर रहे हैं? आपकी हुई है, आपके स्पीकरों की हुई, आपके जजों की हुई, आपके अरकान पार्लियामेंट की हुई, आपकी अपनी तनख्वाहें बढ़ गई, ठीक हुआ। तो भाईजान ये जो आप नत्थी करते हैं इस मुल्क से, पहले ये आधा टूट गया है, अब आधा जो ये रह गया, अल्लाह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात बेहतर करे। हमें ये नहीं चाहिए। मैं और अगले ये जब तक लगे रहें भाई। इनके तो 5-5 6-6 बर्रे आजमों में मौजें हैं इनकी, तो इनके तो कितने दौरे किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, क्या हासिल वसूल किया उसमें से? ये आखिरी दौर चल रहा है शहबाज साहब का। मैं कह रहा हूँ इसके बाद भी दें इनको। आमिर साहब, गुस्सा निकलवा लिया क्या ये नवाज शरीफ के टेन्योर्स में जो काम हुए, उसके अलावा पाकिस्तान में काम कब हुए? 13वें साल से बैठी है, 13वें साल में PTI KP में बैठी है। यहाँ तो पौने 4 साल थे ना। दुख और दर्द उसका रह रहा है कि क्यों निकल गए हमारे मुहिब्बी। भाई कुछ बताओ तो सही कि वो जो दावे करके आए थे कि मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, क्यों गए? निकाल देते खुदकुशी क्यों नहीं की? नहीं, चुंगल से निकाल देते। अरे भाई सियासी तौर पे कहा ना, वो तो कहते हैं 35 पंक्चर भी सियासी थे। ये 10 अरब रुपए पे 102वीं दफा क्यों जाके? नहीं, आपने तो तकरीर अपनी पहले भी बहुत की है, यहाँ पे बहुत तकरीरें करा रहे हैं आप, बात सुने तो सही ना। इशू ये नहीं है कि मेरी और आपकी पसंद क्या है, डिलीवर किसने किया, जिसने वादे किए। ये इशू नहीं है कि अवाम की पसंद क्या, ये इन्होंने ना दरिया कूजे बंद कर दिया। नहीं, इशू यही है। लेकिन जिसने अवाम को धोखा दिया कि मैं 100 दिन में ये करूंगा और 6 महीने में ये करूंगा, जिसके पीछे पूरी फौज खड़ी थी कि इसको पूरा टाइम दो, अभी और 1 साल दो, गुफ्तगू करने दो, ये मुझे बताए ना क्या किया है उसने कौन सा वादा पूरा किया जिसके बाद में उसने ये नहीं कहा मेरी पहली बड़ी गलती ये थी कि मुझे फौरन IMF के पास जाना चाहिए था। ये उसने पहले साल के बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद एक एडिटर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं मौजूद था। मेरे सामने चौधरी गुलाम हुसैन ने सवाल पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है?
कहता है मेरा IMF के पास ना आ जाना। मतलब जिस शख्स की पॉलिसी में ये क्लैरिटी नहीं है कि मैंने कब क्या बयान दिया और मैंने कब फिरना है, वो कहते थे मैं यू टर्न लेना तो बड़ी अच्छी बात तो फिर है। अवाम उसके लेकिन साथ जब इतनी क्यों जब है? अदर भाई साहब सवाल आज बयानिया बिका है उसका, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कौन, मैंने कब कहा कि अवाम उसके साथ नहीं है। बड़ी रीसेल वैल्यू यार उसके बयानिए के भाई बिकता जा रहा है। लेकिन आप सिंपल सी बात है कि उस बयानिए के लिए वो तहज्जुद पढ़ने के लिए वहां बैठे हुए हैं, पॉइंट इक़्तिदार के लिए बैठे हैं। आ जाए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की ये नाकामी नहीं है कि जेल में बैठ के इमरान खान बयानिया बिक रहा है? देखें ये अगेन जो बयानिए की बात नहीं है। डिलीवर किसके लिए करते हैं आप सियासत? आवाम के लिए। क्या कलेक्टिव विजडम इतना क्या गुजरा है, आवाम का इज्तिमाई शऊर इतना बेशऊर है कि उनको नहीं पता कि हमारे लिए डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर ये सब डिलीवर कर रहे हैं तो फिर आवाम क्यों नहीं उनके हक में बात करे? खैबर पख्तूनख्वा में वो तीसरी दफा जीते क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया। भाई जिस आमिर भाई कह रहे हैं कि जिसके कारनामों के अलावा अगर निकाल दें तो मुल्क कोई नहीं बचता, वो खुद अपनी सीट से ईमानदारी से बताए यास्मीन राशिद से हार गया, तो फिर इस अवाम ने क्या फैसला दिया? इसका सवाल का जवाब आमिर लियास राणा साहब जो है ना वो देंगे ब्रेक के बाद के ये हमारी जो मौजूदा सियासी क़यादत चल रही है इसका फ्यूचर जो है इस 2029 के बाद क्या है, क्योंकि ये तरमीम तो कभी भी तरमीम आती है फिर कोई अगली अक्सरियत आती है उसको अंडू कर देती है, लेकिन ये जो जितना पॉलिटिकल क्राउड चल रहा है मेरे ख्याल में तो फिर सर ये फ्यूचर इन्हीं का है, क्योंकि इन्हीं का खानदान चलेगा आगे। जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो तो अभी भी बेहाल बदहाल है और ना कोई पॉलिटिकल उनकी लेगेसी आगे चलने वाली। इमरान खान ही है ना, जब तक वो जिंदा है तब तक जिंदा है, उसके बाद आगे है ही कोई नहीं। अवाम को शामिल कर, अवाम सर कोई नहीं निकलती।